So hello everybody, welcome to the video. So in the previous class we have already, or the classes, we have already discussed about the fieldwork tradition. फील्डवर्क ट्रेडिशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. फील्डवर्क ट्रेडिशन के बाद जो है वो हमने ऑलरेडी वी हैव डेल्ट विद द पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन एज अ होल. ऑब्जर्वेशन को देख लिया था. ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने जो है वो कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड के अंदर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को देखा था. अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने जो है पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन को देखा था. फिर हमने जो है वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के लेवल्स को देखा था, दैट हाउ फ्रॉम द नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे हम जो है वो प्रोसीड करते रहते हैं टूवर्ड्स द पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो अगली जो टेक्निक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पेपर के लिए, वो हैं अगली टेक्निक्स केस स्टडी मेथड और जीनोलॉजिकल मेथड. ये दो मेथड से जो है वो सवाल पूछे जा चुके हैं. सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस कंटेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ डाउनलोड द O2IAS अकेडमी ऐप और इसके जो है वो स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. इन द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स. ये कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स you will find the resource document, and in the resource document you can download the PDF file. So let's move forward. So the case study method, first of all आपके पास जो सबसे पहले थे हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने जो है वो केस स्टडी मेथड को अपने एथनोग्राफिक जो डेटा है उसको फाइंड करने के लिए उन्होंने केस स्टडी मेथड को जो है वो यूज़ किया था, हर्बर्ट स्पेंसर. सो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं दैट द केस स्टडी इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ रिसर्च. इन डेप्थ रिसर्च का मतलब क्या है? केस स्टडी के अंदर किया क्या जाता है कि आपके पास आप एक प्रॉब्लम को देखते हो, आप एक जो है वो फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इनडेप्थनेस. इनडेप्थनेस की प्रॉब्लम को अगर आप देखना चाहते हो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, तो बेसिकली आप क्या करते हो कि आप एक ट्राइबल सोसाइटी लेते हो. लेट्स से टेक द केस ऑफ द मुंडास. ठीक है, आपने जो है वो मुंडा सोसाइटी को लिया. मुंडा सोसाइटी के अंदर जो है वो आप इनडेप्थनेस को स्टडी करोगे. वहाँ पे अगेन आप जो है वो लोगों को ऑब्जर्व करोगे, लोगों के इंटरव्यूज़ लोगे, अलग अलग और मेथड्स को जो है वो आप डिस्कस करोगे. आप देखोगे कि इनडेप्थनेस की वजह से कैसे उनका जो पॉलिटिकल स्फीयर है वो चेंज हुआ है. आपके पास इनडेप्थनेस की वजह से आपके पास उनकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो किस तरह से ख़राब हुई है, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनके जो कस्टम्स हैं वो किस तरह से प्रभावित हुए हैं. फिर जो है वो आप कॉजेज़ को स्टडी करने की कोशिश करोगे. फिर आपके पास आप इमीडिएट कॉजेज़ के पास पहुंचोगे. फिर आप और जो है वो लोगों से बात करोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे. तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉजेज़ और जो है वो डिलीनिएट करने की कोशिश करोगे. दैट इज़ वाई हर्बर्ट स्पेंसर सेज दैट इट इज़ द इन डेप्थ रिसर्च. केस स्टडी जो होता है वो एक इन डेप्थ रिसर्च होती है ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट. एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ जैसे इनडेप्थनेस हो गई. ठीक है, इंसिडेंट्स ऑफ फिनोमिना वेयर द कम्युनिटी और द ग्रुप ऑफ द पीपल दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व और दे आर अफेक्टेड. और इस चीज़ को आप होलिस्टिकली जो है वो समझने की कोशिश करते हो. पॉलिटिकल वो प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट्स और कॉजेज़ जो हैं वो पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर क्या हुए हैं, इकोनॉमिकल स्फीयर के अंदर क्या हुए हैं, सोशल स्फीयर के अंदर क्या हुए हैं, कल्चरल स्फीयर के अंदर क्या हुए हैं, इन्वायरमेंटल स्फीयर के अंदर क्या हुए हैं. आप एक होलिस्टिक एनालिसिस जो है वो ऑल अराउंड पर्सपेक्टिव जो हैं आप उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हो. So in the case studies, different people they relate directly or indirectly to the incident which can provide the information on some context but the different perspectives. तो इन perspectives को आप जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो और इन perspectives से आप रैशनली जो है वो इंड्यूस करते हो that this might happen. ये जो है वो आपके पास हुआ होगा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आपके पास आई है. सो अ केस स्टडी इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक मेथड. ये एक आपके पास बहुत होलिस्टिक मेथड है. ठीक है, आपको एक ऑल अराउंड पर्सपेक्टिव जो है वो आपके पास एक इंसिडेंट का जो है वो आपको मिल जाता है. प्रॉपर सारे कॉजेज़ मिल जाते हैं, प्रॉपर उसके जो है सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं. सो द केस स्टडी इट मीन्स द इंटेंसिव स्टडी ऑफ द केस. आपके पास एक फिनोमिना हुआ, सोशल फिनोमिना हुआ, कोई कल्चरल फिनोमिना हुआ, उसका एक इंटेंसिव स्टडी आप कर लेते हो उसी केस की, उसी फिनोमिना की.
सो इट इज़ द मेथड ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको डाटा की क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना है, रादर आपको क्वालिटी डेटा, आपको क्वालिटी कंक्लूजन्स निकालने हैं अलग अलग सफ़ियर से। एक्सटेंसिवली आप फील्ड वर्क करोगे, अलग अलग सफ़ियर को आप पकड़ोगे, अलग अलग मेथड्स को, अलग अलग टेक्निक्स को उनके अंदर यूज़ करोगे, फिर आप एक जो है वो क्वालिटी डेटा जो है वो आप एक क्वालिटी इंटरप्रिटेशन जो है वो आप उनसे जो है वो निकालोगे। सो it is extensively used in psychology, education, sociology, anthropology, economics, political science, हर जगह के ऊपर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। और ख़ासियत क्या है कि ये जो है वो मेथड इंटरडिसिप्लिनरी वे से जो है वो यूज़ किया जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी वे से। ठीक है, यानी कि केस स्टडी मेथड के अंदर अगर आप इनडेप्थनेस की इफ़ेक्ट्स को पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है वो इनडेप्थनेस के साइकोलॉजिकल जो मेथड्स हैं, साइकोलॉजी के अंदर जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो भी जो है वो आप लगा सकते हो। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट के अंदर इस मेथड को जो है वो आप स्टडी करते हो। सो इट एम्स एट ऑब्टेनिंग द कंप्लीट एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सोशल फिनोमिना। प्रॉपर एक कंप्लीट अकाउंट जो है वो आपको सोशल फिनोमिना का मिल जाए, एक होलिस्टिक पिक्चर जो है वो आपके पास सोशल फिनोमिना की आपको मिल जाए। ठीक है, सो आई होप यू हैव ग्रैस्प्ड द केस स्टडी मेथड। आपको पता चल गया होगा कि केस स्टडी मेथड होता क्या है, कंसेप्ट आपको जो है वो पता चल गया होगा। ठीक है, सो लिखा मैंने उतना ही है जो कि आप जो है वो वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सो देन अगली जो चीज़ आती है दैट इज़ द एक्सटेंडेड केस मेथड। एक्सटेंडेड केस मेथड आपके पास कन्फ्लिक्ट एथनोग्राफी के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। कन्फ्लिक्ट एथनोग्राफी, कन्फ्लिक्ट एथनोग्राफी। ठीक है, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक मैक्स ग्लकमैन, वेन विल्सन, इन्होंने जो है वो आपके पास इसको डिवाइस किया है। कन्फ्लिक्ट एथनोग्राफी को भी इन्होंने डिवाइस किया है। ये जो है वो आपके पास कन्फ्लिक्ट्स और लीगल डिस्प्यूट्स को स्टडी करने के लिए खास मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, वन कुड गेट द इंसाइट्स ओनली, नॉट ओनली इनटू द स्ट्रक्चर्स, नॉर्म्स, बट आल्सो द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, कि किस तरह से इन कन्फ्लिक्ट्स ने आपकी अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं लाइफ के अंदर, प्रोसेसेस का मतलब क्या है, अलग अलग जो चीज़ें चल रही थी आपकी लाइफ के अंदर, जो अलग अलग प्रोसेस चल रहे थे आपकी लाइफ के अंदर, उन चीज़ों को जो है वो कैसे बदल के रख दिया है। ठीक है, सो आपके पास केस स्टडी मेथड के अंदर जो है वो अलग अलग वेरियस सोर्सेज, अलग अलग डायरेक्शन से जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। लाइफ हिस्ट्री से भी कलेक्ट किया जाता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट से, लेटर से, रिकॉर्ड से, बायोग्राफी से, इंटरव्यूज से, ऑब्जर्वेशन से। सो अलग अलग मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन दिस पर्टिकुलर मेथड, इन द अम्ब्रेला ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा केस स्टडी मेथड का। इसको बार बार इसलिए पूछा जाता है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक मेथड, सबसे होलिस्टिक मेथड है ये। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं केस स्टडी मेथड के। द फर्स्ट इज इंटेंसिव, ये दीज आर द कीवर्ड्स, इंटेंसिव, कंप्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सोशल यूनिट। आप एक यूनिट की बहुत डिटेल्ड स्टडी जो है वो आप कर पाते हो केस स्टडी मेथड से। क्यों? बिकॉज देयर आर प्लेथोरा ऑफ द मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड हियर। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना था, व्यू करना था। ठीक है, इन दिस मेथड यू कैन इंटरव्यू ऑल्सो, आप जो है वो कुछ सेकेंडरी डेटा को भी कंपाइल कर सकते हो। सो आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस का सहारा भी ले सकते हो। सो एक कंप्रीहेंसिव और डिटेल्ड स्टडी जो है वो आप एक यूनिट की, आप एक ग्रुप की जो है वो आप कंडक्ट करते हो। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पर्सनल एज वेल एज द हिडन डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, हिडन डायमेंशंस कैसे? जब आप इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करोगे, साइकोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करोगे, या फिर आप जो है वो ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ कर सकते हो, इंटेंसिव इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हो, देन ऑब्वियसली आप उस सोसाइटी में उनके जो हिडन चीज़ें हैं जो बाहर वाले लोगों को नहीं दिखाई दे रही, आप उनको भी जो है वो देख सकते हो। इट इज़ अ होलिस्टिक एंड मीनिंगफुल। ठीक है, एक आपके पास मीनिंगफुल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इवेंट, लाइफ साइकिल्स एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें जो है वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है, इट हेल्प्स द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू स्टडी द केस हिस्ट्रीज, हिस्ट्री में आप जो है वो केस हिस्ट्रीज ऑब्टेन कर सकते हो, इसके अंदर अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो एक्सेट्रा।
ठीक है। सो दीज आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ये आपके पास एक फीचर्स हैं केस स्टडी के, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये कीवर्ड्स जो कि मैंने रेड के अंदर जो है वो कर रखे हैं। दीज कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। अब आगे जो चीज़ आती है वो आती है मेरिट्स ऑफ द केस स्टडी। केस स्टडी की मेरिट्स क्या है? पहला है इट इज़ इन डेप्थ एनालिसिस। आपका एक इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो आपके पास केस स्टडी के अंदर हो जाता है। ठीक है, ये डेटा कलेक्शन के लिए किसी भी सोशल फिनोमिना की बहुत सूटेबल मेथड जो है वो आपके पास रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो यू कैन हैव द कम्बिनेशन ऑफ द अदर टेक्निक्स इन द केस स्टडी मेथड। देन आपके पास जो है वो आप डाइवर्स हैबिट्स की, ट्रेड्स की, क्वालिटीज़ की जो है वो डिटेलिंग जो है वो इसके अंदर कर सकते हो। हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन जो है दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज यू हैव एन इंटेंसिव क्वालिटी डेटा। आपके पास अच्छा क्वालिटी डेटा जो है वो आपके पास बन जाता है इसके अंदर। अब आपके पास डीमेरिट्स क्या हैं? इट इज़ ओपन टू एरर। ओपन टू एरर क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा जो है वो अलग अलग जगह से आपके पास आ गया है और आपको अब जो है वो कुछ डेटा को सिलेक्ट करना है, कुछ डेटा को रिजेक्ट करना है। इसके अंदर सब्जेक्टिवली एक जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या फिर एथनोग्राफर है, सब्जेक्टिवली अपने हिसाब से डेटा को सिलेक्ट करता है और अपने हिसाब से जो है वो डेटा को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ा डीमेरिट यही आता है कि एरर्स जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज अगेन सब्जेक्टिविटी आती है। सब्जेक्टिविटी कैसे आती है? आपने पॉलिटिकल डायमेंशन में डेटा को देखना है, आपने साइकोलॉजिकल डायमेंशन में देखना है, आपने जो है वो कल्चरल डायमेंशन में देखना है, इकोनॉमिकल डायमेंशन में देखना है, सोशल डायमेंशन में देखना है। इतना सारा डेटा है। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डायमेंशन के अंदर देखना है। पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर जो डेटा आपके पास आएगा उसका कोई लॉ बना सकते हो, हिस्टोरिकल डायमेंशन का कोई आप लॉ नहीं बना सकते बिकॉज हिस्ट्री का कोई लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरह से डेटा बिकॉज यू हैव मल्टीपल अगर अलग अलग डायमेंशंस में मल्टीपल डायमेंशनल डेटा है आपके पास, बिकॉज यू हैव मल्टी डायमेंशनल डेटा, सो आप जो है वो जनरलाइजेशंस को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो द जनरलाइजेशंस दे कैन नॉट बी ड्रॉन प्रॉपरली। ठीक है, सो आपके पास जनरलाइजेशंस को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। नो यूनिफॉर्म एंड द स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है वो आपके पास केस हिस्ट्रीज वगैरह के अंदर जो है वो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेटर के जो बायसेस हैं वो जो है वो डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वही जो पुरानी चीज़ें हैं वो नीचे लिखी गई हैं। एंड देन इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कॉस्टली है। केस स्टडी मेथड के अंदर लोगों को सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, और उसको फंड करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, देन आपके पास जो है क्वेश्चन, एक्सप्लेन the case study method in anthropology। ठीक है जी। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, यू विल राइट व्हाट इज़ केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड होता क्या है? ठीक है, वही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे पढ़ रखी हैं। ठीक है, केस स्टडी मेथड इट इज़ द इन डेप्थ रिसर्च ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, इंसिडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले आपके पास हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वो इसको यूज़ किया था। फिर आप लिखोगे दैट इट इज़ द होलिस्टिक मेथड। ये आपके पास एक बहुत होलिस्टिक मेथड है। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग डायमेंशनल डेटा जो है वो आपके पास आ जाता है। यही सारी चीज़ें लिखोगे। अगर एक्सटेंडेड केस मेथड लिख सकते हो तो लिख देना, नहीं तो जो है वो आप उसको रहने देना। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। इस तरह से जो है वो आप अपना इंट्रोडक्शन करोगे। इंट्रोडक्शन के अंदर पहले जो है वो आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर की बात लिखोगे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको जो है वो बनाया है। फिर जो है वो इसकी बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर पहली चीज़ जो आप लिखोगे दैट विल बी द फीचर्स। फीचर्स के अंदर आप अगेन यू विल फोकस ऑन द कीवर्ड्स। आपके पास ये जो है वो होलिस्टिक होता है,
होलिस्टिक मेथड है, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है, यहाँ पे जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी ऑफ डेटा के ऊपर इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो एक डिटेल्ड स्टडी है वो जो है वो की जा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जो सारी की सारी चीज़ें हमने की थी वो फीचर्स के अंदर आप करोगे। फिर उसके बाद आप जो है वो मेथड का सेक्शन बनाओगे कि केस स्टडी मेथड के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। वही इंटरव्यू टेक्निक, लाइव स्टडीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लिखोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप जो है वो आओगे मेरिट्स के ऊपर और जो है वो डी मेरिट्स के ऊपर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर जो है वो आप रीसेंट डेवलपमेंट के ऊपर आओगे कि आपके पास जो है वो ग्लकमैन ने और आपके पास जो है विल्सन ने जो है वो एक कन्फ्लिक्ट एथनोग्राफी जो है वो केस स्टडी या फिर एक्सटेंडेड केस स्टडी मेथड बनाई है, जिससे जो है वो कन्फ्लिक्ट एथनोग्राफी का एक डेवलपमेंट जो है वो आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी डिसिप्लिन में जो है वो दिखाई देता है। देन यू कैन कंक्लूड, फिर जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। इस तरह से जो है वो इस सवाल को लिखना है। कोई भी केस स्टडी मेथड के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट भी आ जाए, उसको भी जो है वो आप इसी तरह से आप जो है वो डिवाइड करके जो है वो चीज़ों को लिखोगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये जो है वो आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। सो प्लीज़ राइट इट डाउन, इट कैरीज 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्लीज़ राइट इट डाउन एंड सेंड इट इन हेयर, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप भेज दीजिए। इस नंबर पे या फिर आप जो है वो O2IAS अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप O2IAS अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जो है वो आप इसको सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो आप इसको भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होप यू दिस लेक्चर इट वाज वर्थ समथिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।